हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माला सिन्हा एजुकेशन ग्रुप। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा मैं आपको इसके शॉर्ट टर्म में आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा। ओके, देखिए, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो होता है, खाना जो होता है, हम लोग के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है। उसके अलावा जैसे कि जो कि हम लोगों ने और पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स जो हैं वो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हम लोग के बॉडी के लिए। उसके अलावा और हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग को फूड चाहिए ही चाहिए, जिससे हम लोग का बॉडी का ग्रोथ हो। जैसे कि प्लांट जो है फूड अपना बनाता है अपने लिए, लेकिन एनिमल जो है वो प्लांट्स पे भी निर्भर रहता है और कभी कभी किसी एनिमल्स पे भी निर्भर होता है। जैसे काऊ पे निर्भर रहेगा या फिर गोट पे निर्भर रहेगा मिल्क के लिए, मीट के लिए। ओके, ठीक, यस। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो तो इंट्रोडक्शन था, अभी हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं कि किस तरह का मोड होता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन का। तो देखते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे ही सिर्फ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। वो भी किसके, मतलब कि कौन से सब्सटेंस के यूज़ करके, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और कौन से, और क्या कहते हैं, और जो रॉ मटेरियल जो उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है उनके हेल्प से वो लोग अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हम लोग को क्यों चाहिए होता है। हम लोग के जैसे बॉडी है, बॉडी में अगर चोट लग गई तो उसको रिकवर करने के लिए हमें पावर चाहिए होता है, कैपेसिटी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। उसी एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है और उसको निकालता है, तब तक एक्सक्रीट करता है, तब तक के लिए वो प्रोसेस होता है। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, सिर्फ प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और एनिमल्स सब जितने भी अलग अलग कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस पे अब चलते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स का, और यही फूड फैक्ट्री में प्लांट्स जो है अपना खाना स्टोर भी करते हैं, बनाते भी हैं। और जो भी रॉ मटेरियल है वो भी यहीं पे जाता है, वहीं पे हम लोग का स्टोर होता है, जिससे बाद में भी प्लांट्स को दिक्कत ना हो खाने बनाने में उन लोग के लिए। और वाटर जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, जो कि रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से टेकन किया जाता है, वो भी एक स्मॉल ओपनिंग्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट रहते हैं उनके सरफेस पे, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। और वही पोर्स जो होते हैं वो घिरे रहते हैं गार्ड सेल्स से, और उन्हीं पोर्स को स्टोमाटा कहते हैं। ओके, चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा ये सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं कि सेल्स क्या है, व्हाट इज़ सेल। अगर आपको इसका जवाब पता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, सेल के बारे में क्या दे रहा है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग जो होती है वो ईंटों से बनी हुई होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो हम लोग का जो बॉडी है वो भी एक छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम लोग सेल को खाली माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ वन सेल के होते हैं। और द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए, एक सेल जो होता है वो बाहर से एक थिन आउटर बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है, एकदम प्रोटेक्टेड रहता है, और उस बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और कुछ ज़्यादा ही सेल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर में
उनके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होता है, प्रोटेक्टेड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाटर जो मिनरल होते हैं जो कि हम लोग सॉइल से, रूट से लेते हैं, वो हम कैसे लीफ तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे, जिनको वेसल्स हम लोग कहते हैं, वो भी पूरे वो लेके जाएंगे। रूट से अगर हम लोग लेते हैं तो वो स्टेम में जाएंगे, ब्रांचेस में जाएंगे, फिर वो लीव्स में जाएंगे, फिर वो एक पाथ बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ तक चले जाए। ओके, और हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा एक चैप्टर 11 में भी पढ़ना है। ओके, लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. देखिए लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये जो है सनलाइट का जो एनर्जी होता है, हम लोग विटामिन डी उसे बोलते हैं, लेकिन सनलाइट का जो एनर्जी होता है, कोई और एनर्जी, उसे कैप्चर करने में क्लोरोफिल मदद करता है लीफ को। और यही एनर्जी जो है फूड बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके। और जब से तो जैसे ही सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और सनलाइट जैसे ही लीफ पे आती है और वो अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू करता है, उसी प्रोसेस को फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। जैसे इसमें हम लोग क्या देखें कि जो सोलर एनर्जी है वो लीफ के द्वारा कैप्चर किया जा रहा है और फिर प्लांट्स में स्टोर भी किया जा रहा है, वो भी फूड के फॉर्म में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। वो मैं कैसे, एक बार आपको बताता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो इसलिए है क्योंकि मान लीजिए सन है, सन से एनर्जी मिलता है प्लांट्स को, प्लांट्स हम लोग के लिए फूड बनाता है, वही फूड हम लोग खाते हैं, वही फूड कुछ और भी खाते हैं, कोई इंसेक्ट्स भी खाते हैं, उनको कोई और एनिमल खाएंगे, एनिमल को भी हम लोग खाते हैं, जैसे गोट हो गया, लैम्ब हो गया, चिकन हो गया, ये सब खाते हैं। उसके अलावा तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहता है, इसलिए हम लोग को बोला गया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है, उसी से हम लोग को मिलता है। और हम लोग डायरेक्टली भी ले सकते हैं विटामिन डी के रूप में सुबह में। ओके, आज का यही तक टॉपिक था। बाय। ये पार्ट 1 था, मैं अगले पार्ट में और आगे बताऊंगा, इसलिए थैंक यू।